अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। मेरी जो आज की गुफ्तगू का उन्वान है वो अस्हाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत जो हुजूर से मोहब्बत में हुआ करती थी, वो आप हज़रात से 3-4 अहादीस में आपके सामने पेश करूँगा। जो मैंने आय मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा समात फरमा लीजिए। अल्लाह वहदहू लम यज़ल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपकी बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, असल में वो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। कुरान पाक ये कह रहा है कि जो सहाबा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रहे हैं, असल में वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हाथ पर बैत कर रहे हैं। और हाथ का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, अल्लाह का हाथ। क्या कहा? अब आयत का अगला हिस्सा ये है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वो देखने में तो मेरे रसूल का हाथ है, दर हकीकत वो अल्लाह ही का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों पर बैत के वक्त जो हाथ है देखने में वो मेरे नबी का हाथ है, असल में वो अल्लाह का हाथ है। ये जो आयत पढ़ी है इसका सादा सा तर्जुमा है। पहली हदीस मुबारका मैं पढ़ रहा हूँ बुखारी शरीफ से, किताबुल आज़ान। दूसरा हवाला इसका है मुस्लिम शरीफ, किताबुस सलात। तीसरा हवाला इसका सुनन नबी दाऊद शरीफ और किताबुस सलात है। सुनन निसाई में किताबुल इमाम। ये 4 रेफरेंस हैं इस हदीस पाक के। हदीस पाक के रावी सुहेल बिन सादी रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते मुबारका। हज़रत सुहेल कहते हैं कि एक तनाज़ा हो गया मदीना पाक में, एक तनाज़ा हुआ तो मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तनाज़े में सुलह करवाने के लिए आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो वापसी पर देर हो गई, आने में देर हो गई, तो नमाज का वक्त हो गया। तो मुअज्जिन ने जनाबे हज़रत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से आकर अर्ज़ की, हुजूर आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबी हैं, तो आप मैं अजान दे देता हूँ, फिर मैं इकामत पढ़ूंगा और आप जमात फरमा लीजिए। जनाबे हज़रत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने इसी तरह किया। अजान हुई, इकामत पढ़ी गई और मुसल्ले पे हज़रत जनाबे अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए। जो ही जनाबे सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे आए, उधर मेरे कमली वाले आका करीम तशरीफ ले आए। अब हम यहाँ पर खड़े हैं मुसल्ले पर, कोई आ जाए और हमें फिका ये मसला बता रही है कि तुम्हारे सीने किबला से फिर गए तो तुम्हारी नमाज फासिद हो जाएगी। तुम्हारा चेहरा किबला से फिर गया, नमाज फासिद हो जाएगी। तुमने अगर जायद कोई हरकत कर ली, उसे अमले कसीर कहकर तुम्हारी नमाज को फासिद तस्वुर किया जाएगा। पिछली सफ़ों के सहाबा को पता चला, ये कैफियत बता रहा हूं, पिछली सफ़ों के सहाबा को पता चला आमिना के लाल जनाबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर हो चुके हैं। उन्होंने इस तरह करके ताली बजाना शुरू कर दी। इस तरह इमाम को मुतवज्जे करने के लिए ताली बजाई। मैंने हदीस के रेफरेंस अभी 4 दिए हैं, दर्जनों मौजूद हैं।
सहाबा ने ऐसा किया तो हजरत अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसल्ले पे होते थे तो वो अपने कारोबार जहन में नहीं रखते थे हमारी तरह जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। सारी भूली बातें ही नमाज में हमें याद आ रही होती हैं, सारी प्लानिंग्स हमें नमाज के दौरान याद आ रही होती हैं। जनाब अबू बकर पाक मुसल्ले पे खड़े हैं, वो अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं, उन्हें खबर ही नहीं है कि कौन किस अंदाज में आवाज निकाल रहा है। सहाबा ने देखा हुजूर पीछे हैं, फिर बाकी सहाबा किराम ने भी इस तरह ताली बजाना शुरू कर दी। मस्जिद नबवी शरीफ में जब ये आवाज बुलंद हो गई, जब ये आवाज बुलंद हो गई, जनाब अबू बकर पाक को भी पता चल गया कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। आपने मुसल्ले पे खड़े खड़े पीछे मुड़ के देखना शुरू कर दिया। लोगों, ये नमाज हो रही है, क्या हो रहा है? शुक्र है 2025 का कोई मुफ्ती नहीं बैठा था जो फतवा लगा देता, होता तो फतवा लगा देता। ये क्या हो रहा है? ये चेहरे फिर चुके हैं किबला से, ये इनके जो छातियां हैं वो काबा से फिर चुकी हैं। सहाबा तालियां बजा रहे हैं, अबू बकर पाक जो इमाम है वो पीछे मुड़ के देख रहा है और इशारे से अर्जियां कर रहे हैं हुजूर आगे तशरीफ ले आए। और उसी नमाज की हालत में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करता, अबू बकर पढ़ा लो, अबू बकर पढ़ा लो, हुक्म दे रहे हैं। वो अबू बकर नमाज की हालत में फिर ऐसे दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है आमिना के लाल ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हूं। ये नमाज हो रही है, ये हुजूर के सहाबा की नमाज है, हुजूर के दौर की नमाज है। शुक्र है, फिर अर्ज कर रहा हूं, कोई मुफ्ती न था जो फतवा लगाता। जो उस इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए मुफ्ती थे वो सफों में मौजूद थे। उबई बिन काब जैसा मुफ्ती भी था और अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा मुफ्ती भी था जो मदीना में फतवा दिया करते थे, वो मौजूद थे सफों में। अब्दुल्ला बिन उमर जैसा मुफ्ती भी था और हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा मुफ्ती भी सफों में मौजूद था। किसी ने कोई फतवा ना लगाया, ये मोहब्बत की नमाज हो रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदस्तूर इशारा किया, जनाब अबू बकर पाक ने मुसल्ला छोड़ा और हुजूर को मुसल्ले पे जाके खड़ा कर दिया। अब नमाज जारी हो गई, नमाज खत्म हुई तो जनाब हजरत अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, जब मैंने हुक्म दे दिया था नमाज को जारी रखते, क्यों जारी नहीं की? इसे जारी रहने देते। अर्ज करने लगे, आका अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल है सैयदुल अंबिया के होते हुए मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। अबू कहाफा का बेटा ये गुलाम था, इसकी क्या मजाल है आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। हुजूर हमें गुलामी में ही रहने दें, हुजूर हमें गुलामी में ही रहने दें। मैं सवाल करना चाहता हूं, ये सारे अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नमाज में हो रहे थे। किसी ने कोई नहीं कहा कि अमले कसीर हो गया है, नहीं, बल्कि मैं यूं कहूं कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। बल्कि आशिकों की नमाज जिसमें हुजूर का ख्याल ना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम है वो नमाज मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये और लोगों का नजरिया है कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज कहाँ पहुंचती है। हमारा नजरिया ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल आ जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाया करती। ये हमारा नजरिया है। क्यों? इसलिए कि जिसने दरूद शरीफ जो पढ़ेगा उसकी जो तवज्जो है बारगाह रिसालत माब में पहुंच जाएगी। तो हुजूर का ख्याल नहीं आएगा दरूद पढ़ते हुए। आप बता दें, हुजूर का ख्याल नहीं है, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। ये जो अदाएं कर रहे हैं, किसने तुम्हें बताई हैं कि हाथों को उठाकर नाक पर बांध लेना फिर ये पढ़ते रहना? ये आमिना के लाल लजपाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसलिए फरमाया कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ये कैफियत थी सहाबा किराम की जिससे नमाजें मुकम्मल हुआ करती थी। दूसरी हदीस मुबारका मैं सुना रहा हूं और याद रखें
कि सहाबा किराम जानते थे कि हुजूर के हाथ पर हमारी बैत हुई है। क्या है? हुजूर के हाथ पर हमारी बैत है, और दरअसल ये अल्लाह के हाथ पे हमारी बैत है। ये उनकी मोहब्बत की पुख्तगी थी कि वो अंदाज अपनाते थे। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल मौजमुल औसत के अंदर ये हदीस मुबारक नकल की है। अबू नुऐम ने हिल्यतुल औलिया के अंदर ये रिवायत नकल की है। इब्ने हशाम ने अस्सियरुन नबविया में इस हदीस मुबारक को नकल किया है। इमाम हैसमी ने मजमउ ज़वाइद के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है, और काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। रावी इसके हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात मुबारक है। ओहद का मैदान था, और जिन लोगों ने अहादीस की कुछ कुतब का मुताला किया हुआ है वो जानते हैं कि ओहद के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा नुकसान हुआ था। हुजूर के कई सहाबा जो थे वो शहीद हो गए थे। माली नुकसान था, जानी नुकसान था। चूँकि एक अफवाह ये फैला दी गई थी कि ओहद के मैदान में आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। ये अफवाह जब उस मैदान में पड़ी थी, ओहद के मैदान में, तो सहाबा के औसान खता हो गए थे। हुजूर हम में बाकी न बचे तो अब हमने जिंदा रहकर क्या करना है। और ये अफवाह फैलते फैलते एक कासिद ने जाकर मदीना शरीफ में खबर दे दी थी कि हुजूर शहीद हो गए। कुछ ने तो खुशी का इजहार किया था, लेकिन साथ ही जो औरतें बैन करने वाली थी, चीखो पुकार करने वाली थी, मदीना में एक समा बन चुका था कि आज आमिना का दुर्रे यतीम दुनिया से चला गया। ये खबर थी। वहीं पर एक औरत को जब ये खबर पता चली कि आमिना के लाल इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उसने ओहद के मैदान की तरफ दौड़ लगा दी। अल्लाहु अकबर। वो औरत ओहद के मैदान की तरफ दौड़ रही है। वहां पर पहुंची तो शुहदा के जसद अनवर वहां पर मौजूद थे। कई शहीद वहां पर मौजूद थे। लोगों ने परेशान देखा, बुढ़िया परेशानी के आलम में आ रही है। किसी ने सोचा इसे क्या बताएं, और हदीस पाक में आता है कि इस औरत का भाई भी जंग में था, वालिद भी जंग में था, बेटा भी जंग में था, और इस औरत का शोहर भी जंग में था। उन्होंने सोचा परेशान होकर इसलिए भाग रही है कि इसे अपने अब्बा की खबर होगी। डरते डरते किसी ने बताया, अम्मा तेरा बाप जो है वो शहीद हो चुका है। उसने तवज्जो ही नहीं की। फिर किसी ने बताया, बुढ़िया तेरा बेटा भी जंग में था, जवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कट चुका है, कोई परवाह नहीं। फिर उसे किसी ने बताया शौहर भी चला गया है, भाई भी चला गया है, लेकिन वो औरत परेशानी में भागे जा रही है। लोग उसे उसकी परेशानी बता रहे हैं, उसकी तवज्जो किसी की तरफ नहीं है। वो मजमे में देख रही है। कहने लगी, छोड़ो मेरे शौहर को, छोड़ो मेरे बाप को, छोड़ो मेरे भाई को, मेरे बेटे को रहने दो। मुझे ये बताओ, मैंने मदीना में खबर सुनी थी कि आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद हो चुके हैं। बताओ मेरे आका कहां पर मौजूद हैं। उसे सहाबा ने बताया ये अफवाह थी, हुजूर शहीद नहीं हुए, वो सामने मौजूद हैं। उसने जाकर हुजूर की तरफ देखा ना, तो पल्लू जाकर हुजूर का पकड़ लिया। आका मैंने खबर सुनी है, मेरा खानदान तबाह हो चुका है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरी जब नजरें आपके चेहरा अनवर पर पड़ी हैं, अब मैं कहती हूँ जिंदगी की सारी मुसीबतें एक तरफ। आका आप ठीक हैं, मुझे किसी चीज का कोई गम ही बाकी नहीं रहा, कोई गम बाकी न रहा, इसलिए कि आप ठीक हैं। हुजूर आपको कुछ ना हो, मेरा घर चला जाए, मेरा शौहर चला जाए, मेरे बच्चे चले जाएं, या रसूलल्लाह आपको कोई तकलीफ ना हो। इस अंदाज से ये सहाबिया हुजूर से अपनी मोहब्बत जो है वो बता रही है। गोया जमाने वालों को एक पैगाम दिया जा रहा है कि देखो हुजूर से मोहब्बत करनी है, इस कैफियत में जाकर मोहब्बत करनी होगी कि फिर जान की फिक्र ना करें, माल की फिक्र और औलाद की फिक्र ना करें, बल्कि हर कुछ कमली वाले आका करीम पर, उनकी नामूस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। तीसरी हदीस मुबारका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने कुछ दिन खाना नहीं खाया और फाका हो गया। किसी ने आकर खबर दी कि ए अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज कई दिन से खाना नहीं खाया। सैयदुल अंबिया थे, आप फाकों में रहते थे। और मैंने अर्ज की थी पहले भी, अहादीस में कुछ भी बचा कर नहीं रखते थे, जो आता था वो तकसीम फरमा दिया करते थे। हजरत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम को खबर हुई कि घर में कुछ खाने को नहीं है, तो अब दामाद थे, चाहिए तो ये था कि घर से कुछ खाने को ला देते। पता चला हजरत अली के अपने घर खाने के लिए कुछ नहीं है। ये थे हुजूर के सहाबा। पता चला हुजूर के अपने, हजरत अली के अपने घर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन अपना भूखा रहना बर्दाश्त, अपना प्यासा रहना बर्दाश्त। कमली वाले आका करीम को प्यासा नहीं देख सकते, हुजूर को भूखा नहीं देख सकते। अब हजरत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह का शेर है, वो एक यहूदी के बाग में चले गए। हदीस मुबारका ये भी मुत्तफकुन अलैह है। आप यहूदी के बाग में गए, उससे कहने लगे कोई काम नहीं है करने वाला, कोई मजदूरी वगैरह? उसने कहा है ना, मुझे मेरे बाग को सैराब करने के लिए मुझे पानी चाहिए। तो हजरत अली पाक कहने लगे फिर मुझे एक डोल के बदले में दोगे क्या? उसने कहा एक डोल तुम निकाल के मुझे दोगे, एक अजवा खजूर तुम्हें दे दूंगा, एक अजवा खजूर तुम्हें दे दूंगा। हजरत अली पाक ने उस भूख के आलम में 17 डोल पानी के निकाले। निकाल ही इतना सके, भूख बहुत ज्यादा थी, वो कोई इतना छोटा डोल भी नहीं था। 17 डोल निकाले, आप थक गए। कहने लगे कि अब मैंने डोल निकाल ली है, मुझे इसकी मजदूरी दे दो। उसने 17 खजूरें दे दी, 17 खजूरें दे दी। अजवा खजूर थी, 17 खजूरें दी। हजरत अली पाक ने वो खजूरें आकर कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर ने फरमाया अली ये खजूरें किस लिए लेके आए हो? या रसूलल्लाह मुझे आपकी भूख और प्यास बर्दाश्त न हुई, मैंने मजदूरी करके सिर्फ इसलिए मजदूरी की ताकि आप कुछ खा सकें। या रसूलल्लाह मैंने आपकी बारगाह में ये खाना, ये खजूरें, ये अजवा खजूरें आपकी बारगाह में मैंने पेश कर दी। ये कैफियत है कि अपनी भूख बर्दाश्त है, अपनी प्यास बर्दाश्त है, अपने घर वालों का भूखा रहना बर्दाश्त है, लेकिन कमली वाले आका करीम का भूखा रहना बर्दाश्त नहीं। और वो जो एक रिवायत आप सुनते हैं, ये तो बचपन में आपने तीसरी चौथी में पढ़ा था कि जब हुजूर के गुलामों के घर खाने को कुछ न था तो लाइट या दिया हल्का करके अपनी प्लेटों में इसी तरह वो हाथ मारते रहे और हुजूर का गुलाम जो है वो खाना खाता रहा था। ये मोहब्बत रसूल थी कि जब सुबह हुई तो हुजूर ने फरमाया मेरे इन गुलामों को बुलाओ। और भाई रात को तुमने क्या किया है? मैंने एक मेहमान भेजा था, तुमने कहा था हम उसे खाना खिलाएंगे, तो घर में कुछ था नहीं, मेहमान को भी ले गए हो। तो वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान आया था, घर में कुछ भी खाने को ना था, बस थोड़ा सा बच्चों के लिए था, बच्चों को हमने सुला दिया, मेहमान आपका था इसलिए हमने उसे जाने ना दिया, हमने उसे खाना दिया। अपने बर्तनों में हमने लाइट को मध्यम करके सिर्फ बर्तनों में बस हाथ मारते रहे, मेहमान सोचे खा रहे। ये कैफियत थी। सुबह मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों तुम्हारा अंदाज इतना प्यारा था कि रात को अल्लाह फरिश्तों के जुर्मट में बैठकर तुम पर फख्र कर रहा था, फरिश्तों को दिखा रहा था ये मेरे नबी के गुलाम हैं, देखो किस तरह मेरे नबी से प्यार करते हैं। चौथी हदीस मुबारका मैं सुनाने लगा हूं। हदीस पाक के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। टाइम कम है और ये शायद आखिरी हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब, एक तो आपने रिवायत सुनी है कि अहले बैत अतहार के साथ आप बड़ा प्यार किया करते थे, लेकिन एक रिवायत ये है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कहीं और से गल्ला आया, तो आपने बुलाकर हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज्यादा रकम अता फरमा दी, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कम
और हजरत उसामा बिन जैद को ज्यादा रकम अता कर दी। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, आका आज भी मुझे कम दिया है, चलो हुसैन हसन पाक अलैहिमुस्सलाम को आप ज्यादा देते हैं, उनके नाना जैसा मेरा नाना नहीं है, उनके घराने जैसा मेरा घराना भी नहीं है, लेकिन ये उसामा बिन जैद को ज्यादा क्यों दिया है, इसकी भी वजह बता दें। आओ मैं आपको ये बताऊं, हजरत उसामा बिन जैद किस सहाबी का नाम है? ये उस बच्चे का नाम है जिसके बाप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा था। हजरत जैद की बात हो रही है। हजरत जैद बिन हारसा को हुजूर ने अपना बेटा कहा था, ये उनका बेटा हजरत उसामा थे। कभी कभी हजरत उसामा का नाक बहता था, बहुत छोटे थे, रंग भी उनका कुछ सफेद नहीं था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के अपनी चादर से हजरत उसामा का नाक भी साफ किया करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार है। हजरत उसामा जब कभी उनके चेहरे पर मट्टी लग जाती, हुजूर अपनी कमली उतार कर हजरत उसामा के चेहरे को साफ किया करते थे। या रसूलल्लाह उसामा से इतना प्यार है? कहते थे उसामा मुझे बड़ा प्यारा लगता है, उसामा से मेरा बड़ा प्यार है। और हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर के भाई है, दामाद हैं, इन्हें कभी कभी बाकी दिगर सहाबा को सिफारिश की जरूरत पड़ती तो वो हजरत अली को आगे किया करते, आप सिफारिश करें जाकर। लेकिन हजरत अली को सिफारिश जरूरत पड़ती है, वो हजरत उसामा को आगे किया करते, उसामा तू जाकर हुजूर। तो हजरत उसामा चलते चलते हुजूर की बारगाह में जाते, अर्जी पेश करते, अली कुछ कहना चाहता है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा थे, कभी कभी जनाब हजरत अब्बास को जरूरत पड़ती कोई सिफारिश करवाने की, वो भी हजरत उसामा को कहते उसामा तू जाकर सिफारिश कर, हमारी सिफारिश तू कर। इतना प्यार करते थे। हुजूर ने हमें इसके बाप को भी बेटा बनाया था, इसलिए इससे भी प्यार है। अब सुने हदीस पाक के अल्फाज। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने उसामा बिन जैद को इसलिए दिया है, ये मेरे आका का महबूब है, इससे मेरे आका लाड करते हैं, और जो मेरे महबूब का महबूब हो हम उसे तरजीह दिया करते हैं। औलाद की बात तो बाद है, वो तो अफजल है, लेकिन जो हुजूर को पसंद आ जाए, उमर की प्रायोरिटी यही कहती है, उमर की तरजीहात यही कहती हैं। जिसे रसूलुल्लाह ने पसंद किया है, उमर बिन खत्ताब ने भी उसे पसंद किया। आखिरी एक सिर्फ सहाबी हजरत इमाम मालिक का अदब बता रहा हूं। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ में बैठकर 3-4 दहाइयां हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई है। आज भी शुयूखुल अहादीस बैठते हैं मसनदों पर और अहादीस पढ़ाते हैं। इसातिज़ा किराम शेखुल हदीस अहादीस पढ़ाते हैं, तो वो जिन्होंने मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है शेखुल हदीस का अदब क्या होता है। तो हजरत इमाम मालिक हदीस रसूल पढ़ाया करते थे, लेकिन मदीना पाक में इनका दस्तूर ये था कि ये कभी भी अपनी सवारी पर सवार होकर मदीना पाक में नहीं चला करते थे। ये अदब एक कैफियत बता रहा हूँ आइम्मा किराम में से। हजरत इमाम मालिक से किसी ने पूछा था, ये सवारी पर चढ़ते क्यों नहीं हो, पकड़ के जनाब साथ ले जाते हो मदीना पाक से बाहर? कहने लगे, जिस मदीना पाक में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, मालिक की क्या जरूरत है वहां पर सवारी पर सवार हो जाए? वो नहीं सवार हो सकता। आपने एक आयत सुनी है कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करना, कहीं तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाएं। अब मैं जो रिवायत सुना रहा, इमाम मालिक हदीस पढ़ाते थे, मैं ऐसे कर रहा हूं, आपको आवाज आ रही है ना, ये सफा। अब जब हदीस पाक सफे से मुकम्मल हो जाती, सफा उलटने का वक्त आता, तो उस्ताद तो ऐसे ही बैठे ऐसे उलट देते हैं ऐसे। इमाम मालिक को पता था गुंबद खजरा में आमिना के लाल आराम फरमा रहे हैं, कहीं पर सफा जोर से पलटा गया, इसकी आवाज से रसूलुल्लाह को तकलीफ ना हो जाए। आप उठते थे, उठकर जाकर सफे को इस तरह पकड़ के इतने आराम से रखा करते थे कि कहीं इस आवाज से गुंबद खजरा के मकी को तकलीफ ना हो जाए।
ये कैफियत थी इमाम मालिक की। क्यों ऐसा करते हो? कहा कुरान ने मुझे बताया है अगर आवाजें बुलंद हो गई तो ईमान जाया हो जाएंगे। आज सियासी पार्टीज को आपने देखा है, वो वहां पर जाकर क्या क्या नारे लगाते हैं। इन लोगों को दीन का पता नहीं है, ये दीन की अली बे तक नहीं जानते। सीखो जाकर आइम्मा किराम से, सहाबा किराम से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किस अंदाज से वो कैफियत लोगों के सामने आती थी, किस तरीके से वो मोहब्बत का वो बताया करते थे, वो इसका अपना अंदाज बताया करते थे। सामीन मोहतरम, मेरी भी इल्तिजा ये है कि हुजूर से वालिहाना मोहब्बत की जाए, हुजूर से इसको मोहब्बत की जाए, लेकिन जमाने वालों को पता चले ये आशिक रसूल है, ये रसूलुल्लाह का आशिक है, ये हुजूर की सुन्नतों पर अमल करता है, ये हुजूर से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।